गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि भाई आप पिक्चर तस्वीर जो सी है वो पतंग पे नहीं लगा सकते। इमरान खान की पतंग काट रहा होता, कोई मरियम नवाज की पतंग काट रहा होता, कोई जरदारी की पतंग काट रहा होता, वो एक डिफरेंट किस्म का एक और चीज़ है। लेकिन इस फेस्टिव को थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे ले गए हैं। फैमिली फेस्टिवल है, इसको फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। सियासी रंग इस फेस्टिवल को नहीं देना चाहिए। 1600 से 2100 ट्रेडर्स की एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किए हैं। किन बेसिस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट? खेल जो होता है, जो खूनी खेल हो वो बंद होना बेहतर होता है कि किसी की जान चले जाए। एक केमिकल और मोटी डोर जिसका नुकसान ये जो एक्सीडेंट को डोर के ऊपर डाल देते थे कि डोर पिट गई है। जब हवा में पतंगे उड़ रही होंगी, ठीक है, उसमें आप कैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे? उनको अपना फर्ज भी समझना चाहिए कि जो कानून कहता है वो करें। अब जैसे जैसे टाइम करीब आता, आपको पता है प्राइसेस इतनी हाई है, तो आपको नहीं लगता है सिर्फ अमीरों का त्यौहार बन जाएगा? ये काइट फ्लाइंग वाले जो कर रहे हैं ये तो सरासर ज्यादती है। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। चारों जिलों में इजाज़त दे दी गई है कि वो डोर भी बेच सकते हैं और वो पतंगे और गुड्डे भी बेच सकते हैं। उनकी बात, ये छोटी छोटी पतंगे भी जो मिल रही हैं उनकी प्राइसेस भी इतनी हाई हैं। पसंद की बात हो और अंदरून लाहौर की बात ना हो, इम्पॉसिबल है। जो छतें हैं वो किराए पर दी जाती हैं और वो बिडिंग होती है उनकी। तो सोशल मीडिया का स्टैंड है, ये चलता रहेगा क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया ऑथेंटिक। आपके पास कुछ चीज़ है तो आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीवी विद महरीन। फ़िलहाल जनाब पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा अवेटेड, जिसका बहुत ज़्यादा फेस्टिव था, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, वो अब 18 साल बाद 18-19 साल बाद होने जा रहा है बसंत का। और इस फेस्टिव के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं और लाहौर में ये फेस्टिव बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है बसंत कमेटी के मेंबर और इनका ताल्लुक़ है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और इनका नाम है ज़िशान समीर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह बनी इतने ज़्यादा डिले की बसंत को लेके? देखिए जी, डिले जो हुआ था वो आप भी जानती हैं, हमारी कौम भी जानती है, हमारे शहरी भी जानते हैं कि मैं समझता हूँ वो खेल जो होता है, जो खूनी खेल हो वो बंद होना बेहतर होता है कि किसी की जान चले जाए। जब जान जाती है किसी की, वो किसी बच्चे की हो, बड़े की हो, बुजुर्ग की हो, वो किसी की फैमिली हो, हमारी फैमिली हो, किसी की फैमिली की भी जा सकती है, तो वो खेल बंद हो जाना बेहतर है कि किसी की जान जाए। तो जो आज सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो कानून और ज़ाब्तों के तहत पसंद बनाने का जो ऑर्डिनेंस दिया है वो यही है कि वो डोर ऐसी है कि वो खुदा न खास्ता गले में फिर भी जाती है तो उसका नुकसान कोई नहीं है। दूसरा, जब आप बाइक के ऊपर आपको रॉड लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उसका जो आपको पता है कि 2000 रुपये फ़ाइन है उसका। तो मैं समझता हूँ जो वजूहात बंद होने की थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। बाकी सेफ्टी जो करना वो हमारे अपने बस की बात है। हमें भी चाहिए कि सेफ्टी करें और हमारी आवाम को भी चाहिए कि अब जो लाहौर के वासी हैं उनको चाहिए कि अगर पसंद फेस्टिवल आपको एक गवर्नमेंट दे रही है तो सेफ्टी करना आपका अपना फर्ज है। मेन एसओपीज क्या हैं जो पहले नहीं लिए गए थे और इतने साल बाद अगर आप ये इवेंट करवा रहे हैं तो आप उस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं? देखिए जी, एसओपीज जो आपको पता है कि एक केमिकल और मोटी डोर जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जो नज़र आ रहा था पीछे जैसे, और कई एक्सीडेंट ऐसे भी होते थे कि जो एक्सीडेंट को आप डोर के ऊपर डाल देते थे कि डोर पिट गई है। तो मैं ये समझता हूँ जो केमिकल है, अब वो चरखी के ऊपर आप केमिकल आसानी से चढ़ जाता है, उसके बाद आपकी मोटी डोर जो है वो चरखी पे चढ़ जाती है। ये इन्होंने जो अब रूल्स निकाले हैं उसमें चरखी नहीं होगी, वो पिन्ने की शक्ल में आपको उड़ाने की इजाज़त होगी और क्यूआर कोड दिया जाएगा। वो क्यूआर कोड के ज़रिए आप खरीद सकते हैं। क्यूआर कोड होगा, आपकी जो पतंग होगी या गुड्डा होगा उसके ऊपर भी क्यूआर कोड लगा होगा। अच्छा, क्यूआर कोड से जैसे अभी आपने कहा कि उस पर जब हवा में पतंगे उड़ रही होंगी, ठीक है, उस पर आप कैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे? शहरी जो अपना हक समझते हैं ना कि ये पसंद हमारा फेस्टिवल है, जैसे लोग कहते हैं कि इसको बंद नहीं होना चाहिए था, वो अपना हक समझते हैं। उनको अपना फ़र्ज़ भी समझना चाहिए कि जो कानून कहता है वो करें। जो क्यूआर कोड आपने जो कि जब वो ऊपर जाएगी और वो डोर देखें, तनाएं तो डालनी है गुड्डे के अंदर और डोर अब आपको पता लग जाता है कि कौन सी दुकानदार से ये गया हुआ है, तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।
आपने जैसे गुड्डों की भी बात की है, जितनी प्राइसेस में, जितनी हाई प्राइसेस में भी जा रहे हैं, अब जैसे जैसे टाइम करीब आता है, आपको पता है प्राइसेस जितनी हाई है, तो आपको नहीं लगता है सिर्फ अमीरों का त्यौहार बन जाएगा? जी, मैंने ये सवाल आज सुबह भी मेरा अच्छे जो आज हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी सीटों पे बैठे हुए हैं, मेरी सुबह मीटिंग हुई है, तो ये बात आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। जो कल और जो एक दिन पहले, जो परसों से जो हम देख रहे हैं, जो जो दुकानदार हज़रात, जो मेकर्स, जो दुकानदार, जो रोड बनाने वाले और बेचने वाले और जो ये काइट फ्लाइंग्स वाले जो कर रहे हैं, ये तो सरासर ज़्यादती है। मैं खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, हम भी गवर्नमेंट को, सुबह मेरी आज आला अफसरान से मुलाकात भी हुई है, मेरी पुलिस के महकमों के अफसरान से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी ये जिक्र सुबह हुआ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपके चैनल पे ये इंटरव्यू चलने से पहले गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अच्छा, जैसे अभी अगर हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करें इस चीज़ को लेकर, जेन ज़ी जिनको आजकल बहुत ज़्यादा कहा जाता है, वो सब लोग जिन्होंने अभी पहली दफ़ा इन फेस्टिव को एंजॉय करेंगे। आपने तो खैर वहाँ पे अंदरून लाहौर से आपका ताल्लुक है, जी जी। वहाँ पे तो मेन इवेंट होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा कि लाइक उनको ये चीज़ नहीं पता कि यार ये तलामे किसे कहते हैं, गुड्डा कैसे डालना है, उसकी ये सही वाला रुख क्या है, तो उसके लिए आप लोग? मैं देखिए जी, मैं तो ये बात पहले भी कई पॉडकास्ट में, कई मैंने सोशल मीडिया पे पैगाम भी दिए हैं। देखिए, मेरी जो आने वाली नस्लें हैं, जो ये 3 दहाइयों के बाद पसंद आप बना रहे हैं, जब 3 दहाइयों का मतलब ये है 20-25 साल, तो 20-25 साल के जो बच्चे हैं, जो आप छोटे भाई हैं हमारे, उनको पता ही नहीं है कि तनाई क्या है, जो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उनको ये भी नहीं पता कि उरानी कैसे है, तनाई किसको कहते हैं, और वो कहते हैं टेप, जिसको चेपी कहा करते थे, वो किसको कहते हैं। तो ये कौन सा रुख होगा? हाँ, तो ये चीज़ें हमने उनको ये चीज़ें खुद बतानी है। देखिए, जो मेरे दोस्त हैं वो अपने बच्चों को बताएंगे, जो मेरे बड़े हैं वो अपने बच्चों को बताएंगे, जो हमारे जो काइट्स लवर्स हैं वो ये सबक दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम अगर ये हमारा टेस्ट हो रहा है, तो ये अगर टेस्ट में पास होते हैं तो ये पसंद जारी भी रहेगी। ये इवेंट आज लाहौर में हो रहा है, कल हर शहर में होगा, पंजाब के हर शहर में ये होगा। हमें सबको कोशिश करनी चाहिए इस टेस्ट में हम पास हों, चाहे रहती नंबर में हो जाए, पास होना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि हर साल पाकिस्तान में या लाहौर में या पंजाब में, जैसा हर तरह के सूबे में बसंत मनाई जानी चाहिए, और उनके लिए मेन चीज़ें, आप अभी भी क्या लगता है कि इन चीज़ों पर अगर हम मज़ीद काम करें, अभी तो जैसे इनिशियल स्टेप्स लिए ना, बेबी स्टेप्स वाली साइड पे गए हैं, आफ्टर मतलब 18-19 साल, तो कौन कौन से मज़ीद स्टेप्स होते हैं जो अभी बेटर हो सकते थे या जिन पर अभी वर्कआउट होना मज़ीद ज़रूरी है? मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है, जो पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है, और जो पंजाब पुलिस कर रही है, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अगर इस टेस्ट में हम पास होते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये पूरे पंजाब लेवल में खुलेगी, फिर पूरे पाकिस्तान लेवल में भी जाएंगे हम। तो ये पसंद इवेंट एक ऐसा इवेंट है, इसको फैमिली फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। फैमिली फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, आपकी फैमिली एंजॉय करेगी, आपके जो दोस्त होंगे, आपके अजीज़ो कारब होंगे, वो सब एंजॉय करेंगे। और ये पसंद की अगले साल जब ये पसंद ख़त्म होती है 8 तारीख को, शायद मार्च में दोबारा हमें ये एक मौका दे गवर्नमेंट हमें। तो अगर मौका नहीं मिलता तो अगले साल लोग इंतज़ार करेंगे कि पसंद आने वाली है, और अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट को कि ये पसंद का फेस्टिवल को दोबारा बहाल किया जाए। अच्छा, जब जैसे आप बसंत कमेटी के मेंबर भी हैं, आपसे गवर्नमेंट ने कोई पूछा था कि आपके क्या क्या आपको फैसिलिटेशन चाहिए, ये कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को लेके जी, जिस ऑफिस में आप बैठी हैं, इसी ऑफिस से ये पसंद की शुरुआत इसी ऑफिस से शुरू हुई थी। यहाँ से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वकार साहब, वो यहाँ से उन्होंने लेके ही चले थे हम। ये कारवां पहले बहुत मुख्तसर सा था, फिर ये हम बंदे जुड़ते रहे और ये कारवां बढ़ता रहा, और आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम नोटिफिकेशन हो चुका है। आप देखेंगी 6, 7 और 8, जब आपके जो आसमान होगा वो एक रंगीन होगा, लाइटें लगी होंगी आपकी छतों पे, आप एक रौनकें होंगी, और आप पसंद इंशाल्लाह एंजॉय करेंगी। आप देखेंगी कि जो बच्चे, जो हमारी जो आने वाली नस्ल है, वो ये इवेंट को कैसे एंजॉय करती है, और ये इवेंट को एंजॉय करके ये इवेंट को बढ़ाती कैसे है, क्योंकि अब तो उनकी लाइफ है, उन्होंने आगे से उन्होंने चलना लेके इसको।
तो मैं अपने आने वाली नस्ल्स को और अपने लाहौर के शहरियों को ये पैगाम देता हूँ कि पसंद जो है वो महफूज करें, महफूज पसंद मनाएं। और ये महफूज पसंद वैसे ही मना सकते हैं जैसे आप अपनी किसी ख़ास चीज़ की हिफाजत करते हैं। इस तरह आप अपने दोस्तों की भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी हिफाजत करें, और अपनी सेफ्टी आपने खुद करनी है। देखिए, गवर्नमेंट का हर काम गवर्नमेंट का नहीं होता, हमने भी अपना फ़र्ज निभाना होता है। अच्छा, अभी जैसे आपके जो फादर इन लॉ हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। जी जी बिल्कुल। और आपके फादर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी जी से बिल्कुल है। ऐसे ही है। और अगर इसी को थोड़ा सा इस साइड पे ले आए, गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि भाई आपको पिक्चर तस्वीर जो सी है वो पतंग पे नहीं लगा सकते। आपको नहीं लगता कि अगर 804 की मतलब वजह ही ऑब्वियसली इमरान खान की तस्वीर नहीं लगा सकते आप, अगर खुले अल्फाज में जरा थोड़ा सा बोल दिया जाए, आपको नहीं लगता अगर इसकी इजाज़त दे दी जाती तो यहाँ पे थोड़ा सा फेस्टिवल को थोड़ा सा इस तरह मनाया जाता, कोई इमरान खान की पतंग काट रहा होता, कोई मरियम नवाज की पतंग काट रहा होता, कोई जरदारी की पतंग काट रहा होता, कोई एक डिफरेंट किस्म का एक और चीज़ है। लेकिन इस फेस्टिवल को थोड़ा सा उसमें ले गए हैं, पॉलिटिकल साइड पे ले गए हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक फैमिली फेस्टिवल है, इसको फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। सियासी रंग इस फेस्टिवल को नहीं देना चाहिए। देखिए, सियासत जो है वो ज़िंदगी पड़ी है सियासत करने में। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है। हम अपने जो बच्चे हैं, जो हमारी नस्ल है, हम उनको क्या दे रहे हैं? मोबाइल पे आपको पता है कि जो आजकल मोबाइल पे चल रहा है, जो आजकल सिस्टम मोबाइल पे लोग, अगर आपके घर के 7 फर्द हैं और सातों के सातों फर्द आपको मोबाइल लेके एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं, ये एक आपका बच्चों के साथ जो मेल जोल है ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप इस फेस्टिवल को फैमिली फेस्टिवल रहने दें, इसको सियासी रंग ना दें। एक और चीज़ है, जैसे अभी मैं उसमें देख रही थी एक जगह पे जो ट्रेडर्स हैं उनमें एप्लीकेशंस हैं ट्रेडर्स की, तकरीबन 1600 से 2100 ट्रेडर्स की एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की हैं। किन बेसिस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं? देखिए जी, जो फॉर्म है, एक आपको ऐप दी गई है, उसके ऐप की जो फीस है वो थोड़ी सी फीस है। वो फॉर्म की जो आप फिल करते हैं, अगर आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते वो रिजेक्ट हो जाएगी। जो उस पर पूरा उतरता है वो पास हो रहा है, उसका QR कोड भी उसको मिल रहा है, वो पास भी हो रहा है। जो अगर वो आप फॉर्म पे पूरा नहीं उतर रहे तो आप बाद में आप कैसे उसको पूरा करेंगे? जैसे अभी पतंगों की बात की जाए, डोर की बात की जाए, तो उसकी अभी गुड्डों की बात, ये छोटी छोटी पतंगे भी जो मिल रही है उनकी प्राइसेस भी इतनी हाई हैं, ठीक है। अब ये जो इवेंट है ये वो है कि आपने बहुत देर से एक इस इवेंट का, फेस्टिवल का बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था। अब जैसे फेस्टिवल आया, प्राइसेस पतंगों की, गुड्डों की, डोर की उतनी हाई हो गई है, तो इसको आप नहीं समझते अमीरों का त्यौहार हो जाएगा बस? मैं आपको आपके चैनल के जरिए आपको बताता चलूँ, आज हमारी सुबह गवर्नमेंट के जो हमारे अच्छे जो अफसर जो हमारे पसंद के फेस्टिवल के साथ अटैच थे, आज मुलाकात हुई है। चारों ज़िलों में इजाज़त दे दी गई है कि वो डोर भी बेच सकते हैं और वो पतंगे और गुड्डे भी बेच सकते हैं। और आज रात को, जो रात आज की रात है, वो रात को आपको आना शुरू हो जाएंगे, बाहर के ज़िलों से भी आना शुरू हो जाएंगे। ये जो काइट मेकर्स हैं और जो डोर लगाने वाले हैं, मेरा ख्याल है कि अब इनका भी जो ब्लैकमेलिंग जो कल से शुरू हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कोई भी जो लाहौरी है और कोई भी अंदरून शहर का जो हमारा बासी है वो ये जो फेस्टिवल से महरूम नहीं रहेगा। ये तमाम के लिए ये इतना को इजी कर देंगे इसको एक आधे दिन में कि ये इंशाल्लाह हर बंदा पसंद मनाने के अपनी छतों पे खुशी मनाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब बसंत की बात हो और अंदरून लाहौर की बात ना हो, इम्पॉसिबल है। वहाँ पे जो छतें हैं वो किराए पर दी जाती हैं और वो बिडिंग होती है उनकी। अब जैसे जैसे दिन करीब आते हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई है। क्या वो भी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं या उनकी प्राइसेस भी गवर्नमेंट तय करती है कि वो वहाँ की देखिए, मैं ये समझता हूँ ये सोशल मीडिया का एक ये स्टंट है, कोई इतना खास बात सामने तो नहीं आ रही। देखिए, कोई कह रहा है 50 लाख, कोई कह रहा है 30 लाख, कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कहता है 1 करोड़। तो बात ये है कि कुछ हमारे सामने तो कोई नहीं आया। मेरे पास भी अंदरून में मेरे पास भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास तो कोई लेने नहीं आया। तो देखिए ना, अगर मेरे पास कोई आता तो मैं कहता जी मेरे पास आए हैं। तो ये चीज़ें, ये जो सोशल मीडिया का स्टंट है ये चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया ऑथेंटिक, आपके पास कोई चीज़ है तो आप बता दें।
आपके पास इतने लोग हैं जो जिनसे हमारी इंटरेक्शन होती है, देवर लाइक हमने 3-3.5 लाख की इतने दिन की मतलब एक दिन की हमने छत ली है, कोई आता है कि नहीं हमारे तो 5 लाख की होगी, अब कोई आता है वो कहते नहीं हमने 50 लाख की भी ले ली, यहाँ तक मतलब जितने थे लोग। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई प्रूफ बता दे, मैं कह दूं मैंने अपनी छत मैंने 5 करोड़ में बेच दी, आप मान जाएंगी? यही बात आप लेके जाएंगी बाहर अवाम में, आप 5 का 6 कहेंगी, आगे जाके वो 10 हो जाएगा। अच्छा इस ऐसी कोई है ही मेरे पास तो ऐसी कोई ऑथेंटिक मेरे पास कोई बात नहीं है। अच्छा एसओपीज को लेके आपने अगर आवाम को एक मैसेज देना, फाइनल मैसेज आप क्या देंगे? देखिए जी, ये जो पसंद है इसको फैमिली फेस्टिवल बनाएं, इसको हुनी खेलना बनाएं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, हमारे शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो करें, और जो गवर्नमेंट ने कानून और ज़ाब्ते के तहत आपको कहा है कि पसंद बनाएं, उसी कानून और ज़ाब्ते के अंदर रह के अपनी पसंद बनाएं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, हमारे दोस्तों का भी फ़र्ज़ है, हमारे अंदरून लाहौर का भी फ़र्ज़ है और पूरे लाहौर का भी फ़र्ज़ है। ये हाली गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं है कि वो गवर्नमेंट तो देखिए इसको महफूज करने के लिए आपको तरीके बता रही है, आप पे सख्तियाँ कर रही है, आपको जुर्माने जो आपके जुर्माने लगा रही है, तो इसको आपका भी फ़र्ज़ है, हमारा भी फ़र्ज़ है, इसको पसंद को महफूज करें। अच्छा एसओपीज के अगर वो लोग जो एसओपीज को नहीं फॉलो कर पाते और आप उनको कैसे ट्रैक करेंगे? पहली चीज़ ये, अगर बसंत वहाँ सॉरी पतंग वहाँ पे कट गई है, आपको नहीं पता कि कौन सी छत से पतंग है, वहाँ पे एसओपीज का उसमें कोई बार कोड नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मेंशन हुई, तो फिर आप उसको कैसे? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा अपने इलाके के एसपी साहब के ऑफिस से, आपके थाने के जो लोग आएंगे वो आपको एनओसी देंगे। अच्छा हर छत पे जाके चेकिंग कर रहे हैं कि देखें अंदरून लाहौर में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ज़्यादा जो कैपेसिटी के लोग नहीं चढ़ सकते। हाँ। तो ये बात हमें भी आगे कन्वे करनी चाहिए, उस छतों पे ज़रूर जाएं जिस छतों पे कैपेसिटी है। ये हालात ऐसे पैदा ना कर दें कि गवर्नमेंट के लिए आप एक सवालिया निशान छोड़ जाएं, तो ये बात हमें भी सोचनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पसंद है ये हमारा फ़र्ज़ है कि इसको भी आप आसान करें, और हमारे दुकानदार हजरात जो मेकर हजरात हैं वो भी इसको आसान करें, हमारे जो शहर के लोग हैं वो उसको आसान करें। हमारा काम है सानियाँ फैलाना, हमारा काम नहीं है इसको मुश्किल दर मुश्किल करते जाए। जैसे आपको पता है रमज़ान शरीफ आता है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती है, ये वो वाला काम ना करें। इस फेस्टिवल को फैमिली फेस्टिवल है, इसको आसान करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक, अंदरून शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, क्या वहाँ पे भी इसी तरह से इजाज़त दी भी है कि ठीक है आप लेके आप कर सकते हैं, लेकिन इतने टाइम के लिए कर सकते हैं और इतने मेंबर्स? देखिए जी, जो तो वॉल सिटी के अथॉरिटी के अंदर आ रही है बिल्डिंग्स, उनको उन्होंने तो बैन कर दी है, 300 से ज़ायद बिल्डिंग है जो बैन कर दी हैं। जो वॉल सिटी से हटके जो बिल्डिंग्स हैं वो कॉरपोरेशन को चाहिए, MCL को चाहिए, जो बिल्डिंग्स वो हमारे जो NOC देने वालों को चाहिए, पहले एक दफ़ा उसको देख लें, उसके बाद उसको NOC दें। जब फिजिकली जाके बंदा देख लेता है तो उसको एक पता लग जाता है कि इस बिल्डिंग में कितनी कैपेसिटी है। देखिए जी, ये तो पसंद है, इसको आसान करना चाहिए, और मैं समझता हूँ हमारे शहरियों का फ़र्ज़ है इसको अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच ज़िशान। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो DP विद महरीन इफ्तिखार के साथ इतना ही। आई होप सो कि आप ये फेस्टिवल SOPs के साथ मनाएंगे, इसको खूनी फेस्टिवल नहीं बनाएंगे जैसे प्रीवियस कुछ ऐसे इंसिडेंट होते जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। आई होप सो कि ये जो इवेंट है ये एक खुशगवार माहौल में जाएगा और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।